यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से हल करेंगे। यह आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो 2021 में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है 2021 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ, 2025 में पूछा हुआ। इस तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पे गोले की त्रिज्या 3 गुनी कह रहा है, तो गोले की त्रिज्या जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या फोकस करना है तो त्रिज्या का होता है पावर 3 होता है और 3 गुना कर लेंगे यानी कि 3 का पावर 3 कर लेंगे, यानी कि 3 का पावर 3 कितना होता है 27। यानी पहले 1 था अब कितना हो गया 27 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 27 गुना। इसका आंसर हो जाएगा 27 गुना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 880। जो इसका शंकु का जो वक्र पृष्ठफल होता है शंकु का वो होता है पाई आर एल बराबर 880 हो जाएगा। पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा 880। तो पाई का मान 22/7 ले लेंगे। आर का मान तो इसमें क्या कह रहा है, आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और एल निकालना है बराबर 880। 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में कट जाएगा। अब 22 के पहाड़ा में 880 40 बार में कट जाएगा और 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, यानी एल का मान कितना हो जाएगा 20। तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा 20। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो आयतन होता है वो पावर 3 के रूप का होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो पावर 2 के रूप का होता है। तो चूंकि देखना है कि पावर 3 के रूप का है तो एक जो है वो किसका पावर 3 है, तो 1 का पावर 3 है। 27 जो है किसका पावर 3 है, 3 का पावर 3 है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम दोनों का पावर 2 कर देंगे। 1 का पावर 2 1 हो जाएगा और 3 का पावर 2 करेंगे तो 3 तरीके हो जाएगा 9, 1:9। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1:9। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के महत्वपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। यह क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछा गया है पहले सिटिंग में। तो जो बेलन का चूंकि पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम लिख रहा है तो इसलिए हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब बट्टा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है तो 2 पाई आर और एच, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। यहाँ पे एच प्लस आर है, आर का मान है 80 और एच का मान है 20 और एच जो है एच का मान कितना है यहाँ पे है 20। तो 80 में 20 जोड़ेंगे 100 बटा में 20, 20 पचे 100, 20 एकम 20, 5:1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। यह क्वेश्चन जो है 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में
सेकेंड सिटिंग में पूछा था। तो यहाँ पे पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो लंबाई इसमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। और सब इसको जब जोड़ेंगे हम 100, 64 और 36 को तो हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। और जो 200 का वर्गमूल निकालना होगा तो 2 गुने इसको हम 100 कर लेंगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 10 रूट 2। इसका कितना हो जाएगा आंसर? 10 रूट 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, 4L स्क्वायर और 9L स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6L स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। यह भी क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14 है, एल का मान 15 और आर का मान 14, एल प्लस 14। 7 के पहाड़ा में 2 बार में 14 और 22 को 2 से गुना करेंगे 44। अब 15 में 14 जोड़ेंगे 29। 29 चौके 4 9 36 का 6 हासिल 3 4 8 3 11 116 और 116 जोड़ लेंगे 6 का 6 6 1 7 2 का 2 1 का 2 1276। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1276, क्योंकि शंकु का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, जहाँ पे आर का मान 14 है और एल का मान कितना है? 15 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? यह क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा था, जो फर्स्ट सिटिंग का था। तो अभी इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 55 भी हल किए हैं, इसमें भी निकाले थे हम घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई 8 है तो 8 का स्क्वायर, ये चौड़ाई 6 है 6 का स्क्वायर और ऊंचाई 5 है 5 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो 64 और 36 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे 125 और 125 जो होता है वो हो जाएगा 25 गुने 5, 25 25 125। और जो 25 का वर्गमूल होता है वो होता है 5, 5 रूट 5। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 रूट 5। ठीक है, क्योंकि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? यह पूछा है 2022 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
तो 4/3 पाई का मान, चूँकि सब में दिया हुआ है पाई का मान, तो पाई का मान पाई ही रखेंगे। r³ त्रिज्या का मान 3 है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 4/3 पाई, और 3 का पावर 3 होता है 27, 3 के पावर में 9 बार में 27 हो जाएगा, और 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 पाई। इसी तरह से पूरे सब्जेक्ट का जितना भी, पूरे मैथ का जितना भी चैप्टर है, सभी का वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी आगामी एग्ज़ाम, जो आने वाला एग्ज़ाम 2026 का मैट्रिक एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन इसी से आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।